हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बोर्ड में एक गद्यांश दिया जाएगा, इतना समझ लीजिए स्टूडेंट्स की हिंदी में क्लास 10th की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्लास 10th का जब आप हिंदी का जब पेपर देने जाएंगे तो आपको वहां पर एक गद्यांश देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह समझ गए कि ये जो गद्यांश है, यानी कि बहुत से लोग, ये है जो अगर आप गद्यांश समझ गए, चलिए ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, स्टूडेंट समझ लीजिएगा। अगर आप गद्यांश अगर समझ गए कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से मैंने उठाया है ना स्टूडेंट, समझ रहे हैं कि यह जो गद्यांश है किस चैप्टर से मैंने उठाया है, अगर आप लोग यह समझ गए तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतने समझ लीजिएगा 6 नंबर। अब वो भी 6 नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको पहले ये गद्यांश को पहले सही से पढ़ लेना है, इसको पहले पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या कहा गया गद्यांश में, और फिर इससे रिलेटेड फिर हमसे 6 नंबर पूछे जाएंगे। जो मेरा पहला अंक कहाँ से पूछा जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो। ये जो अवतरण यानी कि गद्यांश है, ये जो गद्यांश दिया गया है, ये जो गद्यांश दिया गया इसके पाठ और लेखक का नाम पूछेगा आपसे, तो आपको बिल्कुल क्लियर एकदम आपको सही सही जवाब में देना है। फिर आपको स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए इससे आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे 3 प्रश्न है जो हमसे पूछे जाएंगे, तो बात कर लेते हैं। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, अगर आपने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में देखिए 6 नंबर किस तरीके से पूछे जाएंगे। ये जो 3 प्रश्न है कि संदर्भ लिखना है, यानी कि अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, और व्याख्या करनी है, साथ ही साथ में किन बातों को प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं। इस तरीके से अगर आपने स्टूडेंट्स इसका अगर हमने व्याख्या और ये अगर तीनों प्रश्न अगर आपने सॉल्व कर दिए तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके 6 के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं कि ये जो गद्यांश कहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब उनका घड़ी भर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा कहा गया। आप लोग पहले दिमाग लगाइए, जल्दी से कमेंट करिए कि यह जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है, मुझे जल्दी से बताइए। जो आपके चैप्टर में मित्रता चैप्टर हो गया, ममता से लिया गया है कि और किस चैप्टर से लिया गया है, जल्दी से मुझे बताइए किस चैप्टर से लिया गया। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे पवित्रता का नाश हो जाता है, पवित्रता का नाश हो जाता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। जो आपकी बुराई है वो अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ऐसा समझाया गया कि स्टूडेंट्स अगर आपको कोई अगर अच्छी बात समझाए तो आपको स्टूडेंट्स उसकी उन बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को अच्छी बातें बताई जाए तो आप उनको बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। और इतना इस ये देखिए, और आगे क्या हुआ है, बहुत दिनों तक टिकती है, मतलब जो बुरी बातें हैं वो आपके अंदर बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, यानी कि जो बहुत दिनों तक टिकती हैं। चलिए, जो बुरी बातें हैं, अगर आपको कोई बुरी बातें बताए तो वो क्या होती हैं, आपके दिमाग में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगर आपको कोई अच्छी बात बताए तो वो आपके अंदर काफी दिनों तक नहीं टिक पाती हैं, इतना समझ लीजिएगा। तो यह बात है सभी लोग जानते समझते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत, जितने भी गीत होते हैं और जो सॉन्ग होते हैं, गीत होते हैं, उनको क्या होते हैं, उनको लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। और साथ ही साथ में चलिए वो दिमाग पर जल्दी चढ़ जाते हैं, जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, यानी कि जैसे सॉन्ग हो गया वो जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन अच्छी बातें जो होती हैं स्टूडेंट्स वो उनके दिमाग पर नहीं चढ़ पाती। चलिए इतना समझिए, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, यानी अगर किसी को अच्छी बात बताई जाए तो वो नहीं चढ़ पाती है, इसमें कहा गया है। अब आप लोगों को समझ में आया कि इस गद्यांश में किस किस तरीके से वर्णन किया गया इसमें, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बुराई, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये जो है ये किस चैप्टर से लिया गया। तो इस चैप्टर से मैंने मित्रता चैप्टर से उठाया है, इतना समझ लीजिए, इसको मैंने मित्रता चैप्टर से उठाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके प्रस्तुत अवतरण, चलिए प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको चलिए हल कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। और चलिए पहले हेडिंग डाल लीजिएगा कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो किस तरीके से आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आए, क्वेश्चन नंबर पहला अब हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो इसको लिखिए
कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस गद्यांश चलिए यह जो गद्यांश जिसके बारे में हमने बात किया है, ये चलिए यह जो गद्यांश है आपका जिसके बारे में मैंने बात किया है कि ये देखिए गद्यांश, यह जो है इसके लेखक कौन है, ये गद्यांश किसने लिखा है, तो यह जो गद्यांश है आपका इसके लेखक हैं स्टूडेंट्स आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। द्वारा लिखित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आप चलिए इसका अगर आप गद्यांश यानी सॉरी इसका अगर आप संदर्भ सही से लिख देते हैं तो आपको 2 अंक, चलिए आपके 2 अंक पक्के हो गए, 2 अंक आपके पक्के हो गए, बचे 4 अंक। अब चलिए आपके 4 अंक बचे 2, आप चलिए 2 अंक आपके मैंने पक्के करा दिए। अब चलिए बात करते प्रश्न नंबर मेरा सेकंड क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब आपको व्याख्या किस तरीके से करनी है, आपको अगर स्टूडेंट्स अगर आपको व्याख्या करनी है तो व्याख्या करने के लिए हम आपको एक उपाय भी बताते हैं कि आपको व्याख्या किस तरीके से करनी है। तो चलिए आपके सामने हम व्याख्या लाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कोई स्टूडेंट्स आप इसी चलिए यह जो आपको एक गद्यांश दिया गया आप इसी में से काट छांट कर थोड़ा बहुत हो सके तो आप लोग लिख दे, यानी कि हो सकता है आप आधा पेज तक लिख दे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अच्छी राइटिंग में आप लिख दें तो चल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा चल जाएगा तो इसलिए हम लेकर आए हैं एक गद्यांश। गद्यांश के बारे में आपको गद्यांश में क्या कहा गया है, तो चलिए हम अपनी तरफ से जो मेरा जो गद्यांश मैंने किस तरीके से सॉल्व कराया है पहले हम उसका वर्णन कर लेते हैं और चलिए बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने रेखांकित अंश की व्याख्या कर ली तो आपके स्टूडेंट्स 2 नंबर और पक्के हो जाएंगे और 4 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बुरी संगतों को उन्नति में बाधक बताते हुए, यानी कि जो बुरी संगति है अगर आपकी बुरी संगति है तो क्या होता है कि आपको उन्नति में बाधक बताता है, यानी कि अगर आपने बुरी संगति की तो आपको क्या करता है कि बुरी संगति यानी कि उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे आप, ऐसा कहा गया है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा गया कि अगर आपकी बुरी संगति है तो आपको वो उन्नति की ओर नहीं बढ़ने देगा, ऐसा कहा गया है। और आगे देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आगे क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बाधक बताते हुए कहते हैं कि समाज में इस प्रकार के अनेकानेक लोग होते हैं, जैसे आपके समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जिनके साथ थोड़ी देर के लिए रहने से भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है, यानी कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका पतन हो जाता है, ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आगे देख लेते हैं कि ऐसे लोग, अब देखिए ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी बातें कह डालते हैं कि सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती है, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है वो उन बातों को सुन नहीं पाता है, जो मतलब जो समाज में लोग जो कहते हैं और उन बातों को सामान्य जो व्यक्ति होता है उन बातों को सुन नहीं पाता है। अब चलिए ऐसी बातें व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर इतनी बुरे प्रभाव डालती है कि उससे उसके हृदय की जो पवित्रता जो होती है, हृदय की जो पवित्रता है वो समाप्त हो जाती है। आप चलिए जो आपका गद्यांश है, चलिए बेसिकली आपको इतना ही गद्यांश में लिखना है और अगर आप लोग चाहें तो आपको सिर्फ इतना ही लिखें, गद्यांश में सिर्फ आप लोग इतना ही लिखें। और चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर हो सके तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्रश्न लिख लीजिएगा। और इसके साथ अब हम देखते हैं कि जो मेरा थर्ड प्रश्न क्या है। अब देखिए मैं आपके 4 अंक आपके पक्के हो गए, 4 अंक आपके पक्के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप संदर्भ लिख देते हैं और साथ ही साथ में अगर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर आपका योग हुआ 4 अंक आपके कंप्लीट हो गए, बचे 2 अंक। अब 2 अंक जो होंगे आपको स्टूडेंट्स वो आपका गद्यांश में ही आपको छांट कर लिखना होगा। चलिए बात करते जो मेरा थर्ड प्रश्न क्या है कि किन बातों को प्रायः सभी लोग जानते समझते हैं। अब देखिए किन बातों को प्रायः जानते समझते हैं इसका मैंने वर्णन कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अगर मैंने कोई सॉन्ग अगर कोई मैंने उसको गाना सुना दिया तो ये क्या होता है कि उसको काफी समय तक याद रहता है, यह लोग सभी जानते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अच्छी बातें बताई जाए तो उसको काफी समय तक याद नहीं बनी रहती हैं, इसी तरीके से इसका वर्णन किया गया। देखो मैंने इसमें चिन्ह भी लगा दिया है और आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए ये देखिए
जो यहाँ पर मैंने वर्णन किया कि बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। जो बुरी बातें जो हैं वो हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कराएं, चलिए देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कराएं। इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर लाते हैं हम स्क्रीन पर, जल्दी से तुरंत लाते हैं। आप चलिए, अभद्र और अश्लील शब्द, इसका आंसर है नंबर 3 अभद्र। चलिए समझिए, अभद्र और अश्लील शब्द जितने शीघ्र याद हो जाते हैं, यानी कि जो अभद्र शब्द जो बिल्कुल बेकार शब्द है, यानी कि अश्लील शब्द हैं, वो क्या होते हैं कि वो जल्दी याद हो जाते हैं। उतनी शीघ्र कोई उत्तम बात याद नहीं होती। जो उत्तम बात है, अगर कोई उत्तम बात बताई जाए तो आपको याद नहीं रहती। तो चलिए बताइए स्टूडेंट्स, जो ये आज का जो गद्यांश है आपको कैसा लगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको काफी क्लासेस चाहिए, हिंदी की स्टूडेंट्स मिनिमम आपकी 32 क्लासें हो चुकी हैं, तो जल्दी से जाइए उन क्लासों को जल्दी से देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।